नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं साइमा खान। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली और आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। बिहार में आज से फिर एनडीए सरकार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कुछ नए और पुराने चेहरे भी नीतीश कैबिनेट में होंगे शामिल। आज सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री होंगे समारोह में शामिल। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने से जुड़े मामले में संविधान पीठ देगी फैसला। पश्चिम बंगाल के 30% मतदाताओं का नहीं लग रहा है पता। चुनाव आयोग ने जताई चिंता। बीजेपी का आरोप, देश विरोधी अभियान चला रही है ममता। आज से गोवा में सितारों का जमघट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत समेत दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। रजनीकांत का होगा विशेष सम्मान। समाचार विस्तार से। बिहार में फिर एक बार नीतीश सरकार। जी हां, 243 में से 202 विधानसभा सीटों पर एनडीए की प्रचंड जीत ने इस बार सारे चुनावी समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं और अब पूरी ताकत के साथ सरकार बन रही है। नीतीश कुमार को एनडीए ने कल अपना नेता चुन लिया, जिसके बाद नीतीश आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये 10वीं बार है कि जब सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश बतौर सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उधर भाजपा विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया। पटना का गांधी मैदान आज फिर एक बार उन ऐतिहासिक पलों का गवाह बनेगा कि जब सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ ही कुछ नए और पुराने चेहरे भी मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत एनडीए के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। एक तरह से आज पटना के ऐतिहासिक मैदान पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अमित शाह कल रात ही पटना पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के न्यायिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय सीमा तय कर सकता है? इससे जुड़े 14 सवालों पर राष्ट्रपति की ओर से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदुरकर की बेंच फैसला सुनाएगी। 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और राज्यों का पक्ष सुनने के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था और इससे पहले केंद्र सरकार ने संविधान में व्यवस्था के हर अंग के लिए शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख करते हुए कहा था कि संविधान के मुताबिक कोई सुप्रीम नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। संविधान ने उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की तो कोर्ट उसमें दखल देकर अपनी ओर से समय सीमा तय नहीं कर सकता। आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों ने
इस रेफरेंस के विरोध में दलीलें रखी थीं। देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में है। राष्ट्रपति भवन के नाम से मशहूर ये भवन इतिहास के एक बेहद अहम पन्नों से जुड़ा है। दरअसल देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद 1952 में सरगुजा आए थे और इस भवन में रात भी बिताई और उस दिन के बाद से स्थानीय प्रशासन ने उस भवन का नाम राष्ट्रपति भवन रख दिया और तब से इस जगह को राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। इस भवन को पूरे साल में केवल 3 दिन के लिए ही आम लोगों के लिए खोला जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस भवन में आगमन के 73 साल बाद अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां आने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगी। पश्चिम बंगाल में लापता मतदाताओं की संख्या से चुनाव आयोग चिंतित है। राज्य सीईओ कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्रों में 26 से 30% मतदाताओं को बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी ढूंढ नहीं पाए हैं। 99.64% एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम खत्म होने के बाद 30% वोटर अब राज्य सीईओ कार्यालय की लिस्ट में अनट्रेसेबल हैं और 30% वोटरों के अनट्रेसेबल होने के पीछे 3 तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक, अनट्रेसेबल वोटर काम के सिलसिले में अब दूसरे शहर में रह रहे हैं और दूसरा ये कि सुबह काम के लिए निकला और रात को लौटना, इसीलिए बीएलओ उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। और तीसरा ये कि लापता मतदाता स्वरूप नगर की तरह बांग्लादेशी नागरिक हैं। गोवा में आज से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। जापान कंट्री ऑफ फोकस, स्पेन पार्टनर कंट्री और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री के रूप में इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नेतृत्व कर रहे हैं और इस साल 81 देशों की 240 सर्वश्रेष्ठ फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। उद्घाटन फिल्म ब्राजीलियाई लेखक गैब्रियल मस्कारो की द ब्लू ट्रेल एक विज्ञान कथा और फंतासी फीचर फिल्म है। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने पर सम्मानित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स स्वर्ण पदक के लिए होने वाले मुकाबलों में भारत के 15 मुक्केबाजों ने जगह बनाई है। बुधवार को जैस्मीन लंबोरिया 57 किलोग्राम और 2 बार की पूर्व विश्व चैंपियन निखत जरीन 51 किलो भर वर्ग में अपने अपने मुकाबले जीते। जैस्मीन ने पूर्व एशियाई युवा चैंपियन कजाकिस्तान के उल्जान सरनेनबेक के खिलाफ 5-0 के जीत दर्ज की और इस जीत के बाद जैस्मीन फाइनल में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता वू शी यी के खिलाफ उतरेंगी। निखत जरीन ने उज्बेकिस्तान के गनीवा गुलसेवर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की और सचिन सिवाच और हितेश गुलिया भी विजेताओं में शामिल हैं। गुरुवार के खिताबी मुकाबले में भारत उज्बेकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें 6 फाइनल होंगे और जिनमें दोनों ही शक्तिशाली देशों के बीच सीधा मुकाबला होगा। अरुंधति का मुकाबला अजीजा जोकिरोवा से होगा और नुपुर का मुकाबला सोतिम्बो एवा ऑल्टीनियो से और मनीषा का मुकाबला फुजिलोवा फरजोना से होगा और नरेंद्र का मुकाबला नॉकआउट विशेषज्ञ खलीम जोन मामा सोलिएव से होगा और जदुमणि और पवन का सामना असिल बेक जलीलोव और समंदर ओलिमोव से होगा। भारत के 15 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप में भारत का अभियान समाप्त हो गया है।
भारत की ओर से अर्जुन एरिगैसी ही एकमात्र भारतीय चुनौती के रूप में बने हुए थे, लेकिन उन्हें क्वार्टर फाइनल स्टेज में टाई ब्रेक में हार का मुंह देखना पड़ा। अर्जुन का चीन के ग्रैंड मास्टर वे यी ने शिकस्त दी। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2023 के विश्व कप में भी अर्जुन एरिगैसी को क्वार्टर फाइनल स्टेज के टाई ब्रेकर में ही हार मिली थी। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।